अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेरिवेटिव को एवेल्यूएट करना सीखना चाहते हैं यूजिंग डेफिनेशन। और इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सोल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, इससे चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं। डेरिवेटिव आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज़ सिंपली द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ये स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की। तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास एक डेरिवेटिव को हम एज अ फंक्शन देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं, लिमिट एच अप्रोच ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि वर्टिकल चेंज होती है डिवाइडेड बाई एच विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। जब आप हॉरिजॉन्टल चेंज को ज़ीरो का अप्रोच करेंगे तो ये एक टेंजेंट लाइन बनेगी और ये लिमिट उसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये नोटेशन है एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव के लिए। इसके अलावा भी कुछ नोटेशन यूज़ की जाती हैं, जैसे अगर आपके पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, तो आप डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, आप इसको y प्राइम भी लिख लेते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स भी लिख लेते हैं। तो ये सभी नोटेशन हैं, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है। हम आज के लेक्चर में ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बेसिकली ये जो पार्ट है जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स पर वैल्यू भी फाइंड करनी है, डेरिवेटिव की वैल्यू, राइट। 3 सवाल आज करेंगे, बाकी के 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी डेफिनेशन, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विच इज़ अ वर्टिकल चेंज माइनस एफ ऑफ एक्स, अब ये एक वर्टिकल चेंज बन गया, डिवाइडेड बाई एच विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अल्टीमेटली हमें ये लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। इसके लिए आप इसको स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। यानी आप पहले फाइंड आउट कर लें एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, फंक्शन गिवन है ना, एक्स पर फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है, तो अगर आप एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एच के साथ तो राइट साइड पर भी कर दें वही काम। तो ये क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच आ गया, दैट्स इट। अब ये सभी वैल्यूज़ अपनी इसको हम 1 कह देते हैं, चलें इसमें पुट कर दें। अगरचे आप ये काम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ये वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो दिस बिकम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू पुट करें विच इज़ 4 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन इटसेल्फ जो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस होल डिवाइडेड बाय एच। इंक्रीमेंट होती है ना एच बेसिकली एक्स के अंदर, ओके। सो अब आपको अपने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एच में ज़ीरो लगा देते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इस सूरत में आपको डायरेक्टली लिमिट नहीं लगानी, इससे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, इस एच को हम अलग से लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, 1 ओवर एच। 4 माइनस स्क्वायर ओपन करना है मैंने, लेकिन मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो अंदर सारे साइन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स एच। इसी तरह से इस माइनस को मल्टीप्लाई करने से ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आप देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 4, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास 2 टर्म्स बच रही हैं ना, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, इन 2 में एच कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एच को आप बाहर लिख सकते हैं, एक एच ऑलरेडी बाहर है डिनोमिनेटर में, तो ये एच ओवर एच
और रिमेनिंग हमारे पास बचेगा -h -2x। ठीक है, h और h कैंसिल। अब आप लिमिट लगा सकते हैं बाकी के फंक्शन में। ठीक है, तो h की जगह पर 0 लगाएंगे तो ये बनेगा जी -2x। दिस इज़ द डेरिवेटिव। ठीक हो गया, मतलब ये -2x आ गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, इसको अब आप देख सकते हैं जी, इसको हमने चूँकि एवेल्यूएट करना है ना गिवन वैल्यूज़ पर। क्या वैल्यूज़ हैं देख सकते हैं उनको आप। x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1। इन तीनों नंबर्स पर हमें इन्हें एवेल्यूएट करना है। तो एट x इज़ इक्वल टू 0, सिंपली x को 0 से रिप्लेस कर दें। क्या डेरिवेटिव बनेगा, -2 मल्टीप्लाई 0, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है -3 मेरे ख्याल से। x इज़ इक्वल टू -3, यस। तो इस पर डेरिवेटिव जब एवेल्यूएट करेंगे तो -3 इक्वल टू -2 टाइम्स -3, माइनस माइनस प्लस, और इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, और लास्ट पे फिर हमें एवेल्यूएट करना है एट x इज़ इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑलरेडी एवेल्यूएट कर चुके हुए हैं विच इज़ -2 टाइम्स x, सॉरी ये प्लस का 1 है। दिस इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स 1 एंड दिस दैट्स इक्वल टू -2। तो ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। ये बेसिकली आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 0 पर 0 स्लोप है, यानी आपकी जो टेंजेंट लाइन बन रही है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। -3 पर 6 है, 1 पर -2 है। ठीक है, ओके। इसी तरह से सेम लाइंस पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस मरतबा कैपिटल f ऑफ x की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा f प्राइम ऑफ x। तो चेंज सिर्फ नोटेशंस का फ़र्क है, अदरवाइज़ आपका फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। लिमिट h अप्रोचेस 0, f of x plus h, right, and then we have minus f of x divided by h। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से, यानी f of x plus h की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। जस्ट आपको अपने x को रिप्लेस करना है x plus h के साथ, तो ये बनेगा जी x plus h -1 इसका होल स्क्वायर +1। ये आ गया f of x plus h, माइनस ब्रैकेट में लिखें ज़रा f of x विच इज़ x -1 होल स्क्वायर +1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h विच इज़ इंक्रीमेंट इन x। ठीक है, तो अब आप अपने न्यूमरेटर को फिर से आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर में अगर डायरेक्टली 0 लगाते हैं तो वो फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी वंस अगेन। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस 0। अब आपके पास एक मरतबा फिर हम 1/h लिख लेते हैं, बजाय कि हम वो पूरी एक लाइन लगाएं नीचे, अपनी आसानी के लिए अलहदा से इसको लिख लें। हाँ, अब ये है आपके पास फॉर्मूला है x plus h -1 का होल स्क्वायर, तो हमें जैसे इसको ओपन करना है। दिस इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर +1। ठीक है, देन वी हैव प्लस का 2xh -2x -2h। ठीक है, इन दोनों के साथ पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ नेगेटिव में, और -1 h के साथ मल्टीप्लाई होकर भी नेगेटिव का 2h बनाएगा। ठीक है, प्लस का 1 ये भी। ठीक है, माइनस, और ये फार्मूला भी ज़रा ओपन करें, ये बनेगा x स्क्वायर +1 -2x और एक +1 ये पड़ा हुआ। ठीक है, लें जी, फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। लिमिट h अप्रोचेस 0, और हमारे पास है जी 1/h ब्रैकेट में x स्क्वायर +1 और -1 ये कैंसिल आउट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है, दिस +1 एंड दिस, ये भी +1 ही था शायद। ओके, -1 नहीं है, ये +1 है मेरे ख्याल में। ठीक है, ये वाला +1 ही बेसिकली है ना। हाँ, ये +1 ही आएगा। ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा बेसिकली। तो x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh -2x -2h प्लस का 2, 1 + 1 2, देन माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर। अच्छा, ये 1 1 2 हो जाएगा, बाहर नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है, आप देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2 + 2 -2
2x माइनस 2x प्लस, दैट्स इट। बाकी के जो टर्म्स हैं उनमें अगर आप दोबारा से देखें तो h कॉमन आ रहा है, 3 टर्म्स बच रही हैं ना, तीनों में से h कॉमन ले सकते हैं आप। h अप्रोच 0, तो ये बन जाएगा h ओवर h, एंड दिस इज़ 2x, बल्कि उससे पहले ये भी लिखना था प्लस h, एंड यहाँ से बचेगा माइनस का 2। ठीक है, h और h कैंसिल। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, तो डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 0 माइनस 2। अल्टीमेटली इसकी आंसर इसका आ रहा है 2x माइनस 2, तो ये डेरिवेटिव आ। नेक्स्ट काम अब हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमें एवेल्यूएट करना है, -1 पे, 0 पे और 2 पे, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें x की जगह पे, तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज़ इक्वल टू -1, सॉरी दिस इज़ नॉट स्मॉल x, दिस इज़ कैपिटल x। अगरचे इसका कोई आंसर पे तो अफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नोटेशंस का हमें ख्याल करना है। तो x इज़ इक्वल टू -1 पर डेरिवेटिव क्या बनेगा, दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स -1 माइनस 2, तो ये -2 बन गया, ये भी -2 है, तो ये -4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 0, 0 पर आप एवेल्यूएट करेंगे डेरिवेटिव को, तो 2 टाइम्स 0 माइनस 2, तो ये 0 होके माइनस का 2 बचेगा। एंड फाइनली x इज़ इक्वल टू हमें एवेल्यूएट करना है 2 पर, तो f प्राइम ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 माइनस 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 2 इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं डेरिवेटिव की, डिफरेंट x की वैल्यूज़ पर बेसिकली। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ g ऑफ t फंक्शन गिवन है, एंड इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो इसको लिमिट h अप्रोच 0 है, ये वी हैव g ऑफ t प्लस h, फंक्शन में इनपुट में आप ऐड कर रहे हैं और उस पर फिर फंक्शन की वैल्यू माइनस जी ऑफ टी डिवाइडेड बाय h। तो लगा दें ज़रा वैल्यूज़ इसकी, लिमिट h अप्रोचेज 0, g ऑफ t प्लस h, g ऑफ t है 1 ओवर टी स्केयर, तो t प्लस h क्या आ जाएगा, सिंपली 1 ओवर टी प्लस h का होल स्केयर माइनस 1 ओवर टी स्केयर, दिस डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। सिंपली इसको हमें एवेल्यूएट करना है, तो दिस इज़ लिमिट h अप्रोच 0, 1 ओवर h को आप ज़रा साइड पे लिख लें, बाकी की टर्म्स नीचे आ जाएंगी वैसे ही, यानी ये 1 ओवर टी प्लस h का होल स्केयर, राइट, माइनस 1 ओवर टी स्केयर, दैट्स इट। अब आप इनको कंबाइन कर सकते हैं, जिसके लिए डिनोमिनेटर में से एलसीएम देख लें, तो ये बन जाएगा जी लिमिट h अप्रोच 0, 1 ओवर h एज इट इज़, एलसीएम में क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना, तो दोनों ही आ जाएंगे ना, t प्लस h का होल स्केयर साथ में t स्केयर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 से t स्केयर मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव t स्केयर कैंसिल, और t प्लस h का होल स्केयर जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, फर्दर अब आपको अपने न्यूमरेटर में स्केयर ओपन करना है, लिमिट h अप्रोच 0, ये 1 ओवर h एज इट इज़, टी स्केयर। अब मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ, स्केयर ओपन करना है और साथ में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपके अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस टी स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस 2th, एंड दिस डिवाइडेड बाय टी प्लस एच का होल स्केयर साथ में टी स्केयर। न्यूमरेटर में देखिए प्लस टी स्केयर माइनस टी स्केयर कैंसिल, और इसके साथ साथ इन दो टर्म्स में से h कॉमन आ रहा है, तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। लिमिट h अप्रोच 0, बाहर बनेगा h ओवर h, अंदर बचेगा हमारे पास माइनस का h माइनस का 2t, दिस डिवाइडेड बाय t प्लस h का होल स्केयर एंड साथ में t स्केयर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग में आप 0 लगा दीजिए h की जगह पे, लिमिट लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा -0 माइनस 2t, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी h पे 0 लगा दें, तो ये बनेगा t प्लस 0 का होल स्केयर, देन वी हैव t स्केयर। तो फंक्शन हमारा था g ऑफ t, g प्राइम क्या आ जाएगा, दिस -2t है, तो इसको हम यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, नीचे ये t स्केयर है एंड दिस t, तो ये बनेगा -2 ओवर t क्यूब, तो ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, हमारे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू t।
अब आखिर में हमने क्या काम करते हैं, इसका वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमें -1 पे, 2 पे और √3 पे। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले एट t इज़ इक्वल टू -1, ये बनेगा g'(-1) इज़ इक्वल टू -2/-1 की पावर 3। क्यूब है तो साथ में नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर माइनस माइनस कैंसिल होके आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू जिसमें हमने एवेल्यूएट करना है अपने डेरिवेटिव को, विच इज़ t इज़ इक्वल टू 2, g'(2) इज़ इक्वल टू -2/2 क्यूब। तो एक पावर नीचे ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे बनेगी 2/2 विच इज़ नेगेटिव का 1/4। एंड फाइनली √3 पे हमें एवेल्यूएट करना है इसको। √3 है ना, आई थिंक √3 है बिल्कुल। एट t इज़ इक्वल टू √3, t इज़ इक्वल टू √3 और g'(3) इक्वल्स टू -2/√3 का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही है, √3 का मतलब है बेसिकली 3 की पावर 1/2 और ये है 3। इसको हम लिख सकते हैं -2/3 टाइम्स √3। अल्टीमेटली वही चीज़ बन जाएगी, पावर 1/2 और 1 ऐड होकर 3/2 ही बन जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लग सका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 4, 5 और 6 के साथ। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।